हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग करेंट अफेयर्स देखेंगे और करेंट अफेयर्स में सारे जो पार्ट है बांट कर हम लोग करेंगे 70 बीपीएससी के लिए। रेलवे का एग्ज़ाम है, बहुत सारा एग्ज़ाम है दिसंबर में। उन सारे एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें 70 बीपीएससी की हम लोग बात करें तो चर्चित व्यक्ति हैं, नियुक्तियां हैं, इंडेक्स हो जाता है, पुरस्कार है, खेल है, सम्मेलन है, योजना है, परियोजना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग सभी डिवाइड करके उसका एमसीक्यू करेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने सेशन को। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, फरवरी 2024 में ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। पूछा जा रहा है कि किस देश के ये अंतरिक्ष यात्री हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर की ही बात करें, बाकी डिस्कशन में भी हम लोग देखते चलेंगे। यह रशिया के रहने वाले हैं, ये रशिया के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ जो है वो हम लोग देखते हैं। तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने किया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ये रूसी अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, जो 59 ईयर्स के हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे तो ओलेग कोनोनेंको ने गेनेडी पडल्का के 878 दिन 11 घंटे और 29 मिनट का रिकॉर्ड जो है, यह रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। ये रशिया के जो अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको का। इससे पहले गेनेडी पडल्का के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था। उसके बाद देखेंगे ओलेग कोनोनेंको द्वारा 5 जून तक 1000 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत करने की ये उम्मीद है। 1000 दिनों तक पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा जनवरी 2024 में। हम लोग अभी जो करेंट अफेयर्स देख रहे हैं वह 1 साल का करेंट अफेयर है। अभी हम लोग करेंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं 1 साल का करेंट अफेयर्स है, और यही 1 साल का रिवीजन भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यही रिवीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अभी का समय क्या है, रिवीजन का ही समय है। पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारा मैगजीन आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो टाइम है सिर्फ रिवीजन का है। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने जा रही है। दिसंबर में बहुत सारे परीक्षा आयोजित होने वाले हैं, उनके लिए सिर्फ आपको अभी रिवीजन की ही ज़रूरत है। जितना ज़्यादा बार रिवीजन करिए, हम लोग ये रिवीजन्स जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिवीजन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे करना चाहिए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2024 में डॉक्टर प्रभा अन्ने का निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अन्ने का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में हम लोग देखेंगे, 2 कथन हो जाएगा। प्रथम है कि डॉक्टर प्रभा अन्ने किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है। कभी कभी प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर प्रभा अन्ने जो है इनका संबंध किस घराने से है ना। तो ये किराना घराने की प्रसिद्ध ये शास्त्रीय गायिका है, और इन्हें वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, है ना। इसमें दिया गया है कि सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर में क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर में सिर्फ एक ही इसका आंसर हो जाता है, सिर्फ केवल एक हो जाएगा, यानी कि ये किराना घराने की शास्त्रीय गायिका थी। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। इनका निधन 13 फरवरी 2024 को हो गया। 13 फरवरी 2024 को हो गया, और इनका जन्म 13 सितंबर 1932 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, और ये किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। प्राप्त प्रमुख पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1991 में मिला। पुरस्कार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग कथन और कारण देखते हैं तो उनसे संबंधित जितने फैक्ट हैं उसे ज़रूर याद रखिएगा, तभी जा कर के बना। मतलब संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991 में इन्होंने प्राप्त किया। पद्मश्री 1990 में मिला।
पद्म भूषण 2002 में मिलता है और पद्म विभूषण 2022 में इन्होंने प्राप्त किया, जिनका निधन 13 फरवरी 2024 को हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में कितने व्यक्तियों को 16वें वित्त आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? कितने व्यक्तियों को, है ना, कौन सा, तो 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई, कितने लोग थे? चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, 4 लोगों की नियुक्ति हुई है। यहाँ पर 4 लोगों की नियुक्ति हुई है। कौन कौन हो जाएंगे तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, नियुक्ति तिथि 30 जनवरी 2024 को हुआ। 4 सदस्यों की नियुक्ति 30 जनवरी 2024 को हुआ और नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। 4 सदस्य को याद रखिएगा, अजय नारायण झा हो जाते हैं पूर्व सदस्य और 15वां वित्त आयोग के हैं। नेक्स्ट हो जाता है एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये पूर्व विशेष सचिव हैं और डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष हो जाएंगे, यानी कि कार्यकारी निदेशक अर्थ ग्लोबल हैं। और डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष हैं, डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष। चारों नाम याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, चारों नाम याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, है ना। और ये हो जाती है चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र, ये भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखें। इन सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अनुसरण में किया गया है। कितना? अनुच्छेद 280 खंड 1, है ना। अध्यक्ष और आयोग के अन्य सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख या 31 अक्टूबर 2025 जो भी पहले हो तक पद पर ये बने रहेंगे। तब तक ये क्या करेंगे? पद पर ये बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनवरी 2024 में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको दिया गया? कब? जनवरी 2024 में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया, है ना। किसे सम्मानित किया गया? तो ये बीना मोदी हो जाती हैं, बीना मोदी हो जाते हैं, है ना, बीना मोदी हैं। इन्हीं को मिला है 2023 में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान इन्हें प्राप्त होता है और यह इनको मिला 30 जनवरी 2024 को यह सम्मान प्राप्त होता है। 30 जनवरी 2024 को यह सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि महिला डॉक्टर बीना मोदी, ये मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन हो जाती हैं। इन्हीं को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, डॉक्टर बीना मोदी को सम्मान प्रदान किया। हो सकता है ऐसे भी सवाल पूछा जा सके कि यह सम्मान जो है किसने प्रदान किया, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्हीं के द्वारा यह सम्मान इनको दिया गया, डॉक्टर बीना मोदी को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2024 में रश्मि शुक्ला 2024 में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? कब? जनवरी 2024 में। किसके बारे में? तो रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, यह पूछा जा रहा है। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाता है। महाराष्ट्र की पहली महिला निदेशक बनी है, मतलब महिला पुलिस महानिदेशक बनी महाराष्ट्र की जनवरी 2024 में, जिनका नाम है रश्मि शुक्ला नाम है इनका। तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो नियुक्ति पहली महिला डीजीपी यानी कि रश्मि शुक्ला, ये महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी पहले जो थे, ये तो सबसे पहले ये पहली महिला के रूप में है रश्मि शुक्ला। इनके जगह पे, है ना, पहले जो थे उनका नाम था रजनीश सेठ और रश्मि शुक्ला 1988 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की ये अधिकारी रह चुकी हैं, है ना, अधिकारी हैं 1988 बैच की ये आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण और भी तथ्य हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे संजय वर्मा को यूपीएससी के सदस्य के तौर पे नियुक्त किया गया, जिनका नाम है संजय वर्मा। संजय वर्मा को यूपीएससी की सदस्य नियुक्त किया गया। और एक और भी नाम है शिशवर्धन सिंह, यूपीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए। एक है सीमा कुमार, ये रेलवे बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए सीमा कुमार को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जय, जनवरी 2024 में, है ना, जनवरी 2024 में किसने यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जब पहली महिला, पहला पुरुष या पहला देश या पहला राज्य जब भी पूछे तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अधिकतर किसी भी एग्ज़ाम में बनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो जनवरी 2024 में किसने यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? उनका नाम क्या है? तो चलिए, उनका नाम है नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो को EIB बैंक का, है ना, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया जाता है। ये है नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला प्रमुख बनाई जाती है और इन्होंने पदभार ग्रहण किया 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया और इस बैंक की पहली अध्यक्ष बनती है नादिया कैल्विनो और इन्होंने स्थान लिया, वर्नर होयर का स्थान इन्होंने लिया। वर्नर होयर का इन्होंने स्थान लिया। ये स्पेन की रहने वाली नादिया कैल्विनो के बारे में अगर पूछा जाए कि कहाँ के रहने वाली हैं तो ये स्पेन की रहने वाली हो जाती हैं और यूरोपीय निवेश बैंक की यह 8वीं अध्यक्ष हैं। क्रम में याद रखना जरूरी है, यह 8वीं अध्यक्ष हैं, लेकिन महिला में प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाती हैं क्रम में। यानी कि अगर आप देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यूरोपीय निवेश बैंक की क्रम के अनुसार में यह 8वां अध्यक्ष हो जाती हैं, लेकिन पहली महिला के अध्यक्ष, महिला के तौर पे अगर देखें तो यह पहली महिला हो जाती है ना। इतना याद रखिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूरोपीय निवेश बैंक के बारे में कुछ। यह यूरोपीय संघ का निवेश बैंक है। इसका स्वामित्व 27 देशों के पास है। इसका स्वामित्व 27 देशों के पास है, जिसका स्थापना 1958 में किया गया और इस बैंक का मुख्यालय लग्जमबर्ग के किर्चबर्ग में स्थित है, इस बैंक का। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ? WTO में, है ना। चलिए देखते हैं, इसका नाम है सेंथिल पांडियन। क्या नाम हो जाएगा? सेंथिल पांडियन नाम है। सेंथिल पांडियन को ही नया राजदूत के तौर पे नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति हुई 5 जनवरी 2024 को होता है। 5 जनवरी 2024 को इनकी नियुक्ति हुई और नियुक्तिकर्ता कौन है? भारत सरकार की नियुक्ति मामलों की समिति ये करती है नियुक्तियाँ। और सेंथिल पांडियन सी इनका नाम है। इन्होंने स्थान लिया बजेंद्र नवनीत का इन्होंने स्थान लिया, जिनका कार्यकाल था 31 मार्च 2024 तक। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे तो सेंथिल पांडियन सी उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के, और इनका कार्यकाल WHO में 3 वर्ष का होगा। कितने? 3 वर्षों का होगा WTO में। विश्व व्यापार संगठन को लेकर के देखें तो विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। अगर पूछे WTO का वर्तमान महानिदेशक कौन हो जाएंगे तो नगोजी अंकोजी हो जाते हैं। ये इवेजा नाइजीरिया के रहने वाले हैं। नगोजी अंकोजी इनका नाम हो जाता है। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर, है ना। 8 नंबर कहता है कि जनवरी 2024 में किसे एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? जनवरी 2024 में किसे एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया तो क्या नाम हो जाता है? चलिए आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर इसका डी हो जाएगा, विकासशील इनका नाम हो जाता है। इनका नाम क्या है? विकासशील नाम होता है। नेक्स्ट जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं और भी चीज़ें हैं, है ना, क्या हो जाएगा? विकासशील हो जाएगा। तो चलिए आगे और भी चीज़ें हम लोग देखें। एशियाई विकास बैंक ADB
कार्यकारी निदेशक कौन हो जाते हैं, है ना, विकासशील नाम है इनका। नियुक्ति तिथि 5 जनवरी 2024 को इनका नियुक्ति हुआ, जिनका नाम है विकासशील ही नाम है इनका। एडीबी में इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। क्वेश्चन महत्वपूर्ण में देखेंगे कि विकासशील 1994 बैच के चंडीगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी होते हैं। चंडीगढ़ कैडर के ये आईएएस अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2023 में किस भारतीय महिला को सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनाती दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है यह। महिलाओं के संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे 2 बार 3 बार जितना हो सके रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, आंसर इसका होता है फातिमा वसीम नाम है इसका। फातिमा वसीम नाम हो जाएगा। तो फातिमा वसीम के बारे में थोड़ा सा और भी हम लोग जानकारी देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है। इनकी नियुक्ति हुआ दिसंबर 2023 में, और ये नियुक्ति महिला जो है, पहली महिला फातिमा वसीम है। इन्होंने स्थान लिया सियाचिन ग्लेशियर में 15,200 फीट की ऊंचाई पर इनकी नियुक्ति हुई, और ये नियुक्ति पद है मेडिकल ऑफिसर का। मेडिकल ऑफिसर का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में फातिमा सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। फातिमा वसीम सियाचिन वॉरियर्स की कैप्टन है, और कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी भी ये हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्रश्न पूछे आपसे। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जैकी श्रॉफ को यह अवार्ड मिलता है, जैकी श्रॉफ को। और यहाँ पे देखिए, जैकी श्रॉफ के साथ साथ जीतन अमान को भी यह सम्मान प्राप्त होता है। जीनत अमान जैकी श्रॉफ को वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी का अवार्ड मिला। इसके पुरस्कार की घोषणा किया गया 19 दिसंबर 2023 को, और ये पुरस्कार का घोषणा करता है पेटा इंडिया। पुरस्कार का नाम है वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी। पुरस्कार जो प्राप्त करता है उनका नाम है बॉलीवुड अभिनेता है जीनत अमान, और अभिनेता जैकी श्रॉफ हो जाते हैं। इन दोनों को यह सम्मान मिला है, जिसका नाम है शाकाहारी सेलिब्रिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी, है ना।